गाइस, वेलकम टू इंग्लिश स्टार। हमने इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करी है। इस जर्नी में हम बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने टेंसेस कर रहे थे। टेंसेस में हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके देख लीजिए। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। वी विल विन, हम अवश्य जीतेंगे। ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगा। आई विल डू इट, मैं यह करूंगी। अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि जो ये विल और शैल है ना, वो कहाँ आना चाहिए और कहाँ नहीं। तो आप ये पहले फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस देखिए। मैंने यहाँ पे आई के साथ शैल भी यूज करा है और आई के साथ विल यूज करा है। तो चलिए समझते हैं कि शैल और विल कहाँ आना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको पता है कि पर्सन कितने होते हैं? पर्सन हमारे होते हैं तीन तरह के। पर्सन हमारे होते हैं तीन तरह के। वो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई, वी। सेकंड पर्सन में आते हैं हमारे यू। थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे ही, शी, इट, दे, नेम, कोई भी, राम, श्याम, और जो भी इस दुनिया जहान में जो भी चीजें हैं, दीज दोज, ये सब आते हैं। जब मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूंगी मतलब मैं आई वी की बात कर रही हूँ, और जब मैं सेकंड पर्सन की बात करूंगी मतलब मैं यू की बात कर रही हूँ, और ऐसी थर्ड की। तो चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि विल शैल कहाँ आता है। तो डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल आप ये नोट करते रहिए। ओके, विल एंड शैल। अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पर्सन की, यानी किस चीज की? आई और वी की। ओके, कि हमारा विल और शैल कहाँ आता है। हमारा विल और शैल, विल हमारा आई और वी में भी आता है और शैल हमारा आई और वी में भी आता है। हम आई वी के साथ विल भी यूज करते हैं और आई वी के साथ हम शैल भी यूज करते हैं। कब कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, चलिए समझते हैं। आई वी के साथ हम यूज करते हैं यस, जब कोई सेंटेंस डिटर्मिनेशन हो या डिटर्मिनेशन हो। जब कोई सेंटेंस डिटर्मिनेशन में हो। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई सेंटेंस में हमें कोई धमकी मिली है या फिर कोई काम हमें अवश्य करना है, उस काम पे हमें कोई जोर दिया गया है कि मैं ये अवश्य करूंगा, मतलब ये काम जरूर होगा, 100% होगा। क्योंकि कुछ काम में क्या रहता है, 50-50 रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने अपने सेंटेंस में आई वी के साथ विल यूज करा है तो वो काम जरूर होगा। और आई वी के साथ अगर हमने शैल यूज करा है तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं कि हम कह देते हैं आई शैल डू इट, मैं ये करूंगी। ओके, उसमें बस एक 50-50% का है, 50-50% हो भी सकता है नहीं भी, अगर किसी ने आई के साथ शैल यूज करा है। ओके, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। कैसे? इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बोला किसी एक स्टूडेंट ने, चलिए मैंने ही बोला कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स, आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और मैं दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ कि आई शैल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ये सेंटेंस यहीं पर ही है, इसके नीचे ये सेम है। ओके,
तो अब इस सेंटेंस में देखिए, मैंने इस सेंटेंस में क्या यूज किया है, विल, और यहाँ पर शैल। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगी। ओके, इसका भी यही है मतलब, लेकिन इसमें बस एक शब्द का ये फर्क आ जाता है कि मैं एक अवश्य ये काम मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी, 100% हो जाता है इसमें। हम बोल देते हैं ना कि हाँ, हर कोई बच्चा बोल देता है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कहते हैं आई विल, मैं अच्छे मार्क्स ला कर ही रहूंगा। तो वो एकदम 100% वाले काम होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अब चलते हैं हम अपने, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड और थर्ड पर्सन की, कि विल शैल कहाँ आते हैं और कहाँ नहीं। विल शैल, तो सेकंड और थर्ड पर्सन हमारे कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, ही, शी, इट, दे, यू। अगर हमने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करा है तो मतलब वो एक सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है। ओके, सिर्फ एक नॉर्मल, जैसे हम बोल देते ना, he will sing a song, वह गाना गाएगा। अगर मैंने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करा है तो वो एक डिटर्मिनेशन सेंटेंस हो जाता है, या कोई हमें थ्रेट मिली है या फिर वो काम हमें अवश्य ही करना है, तो फर्स्ट पर्सन के बस अपोजिट ही है इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमें विल शैल के बाद नोट लगा देना है। हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हमें इसके बाद नोट लगा देना है। पूरा सेंटेंस सेम है। आई शैल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वी शैल नॉट गो टू प्ले, वह खेलने नहीं जाएंगे, हम खेलने नहीं जाएंगे। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगा। आई विल नॉट डू इट, मैं यह नहीं करूंगी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगा देना है। अब आते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट्स के पहले विल शैल लगा देना है, लेकिन इसमें भी ये देखना है कि विल शैल कहाँ आएंगे। जो अभी तक हमने पीछे सीखा है ना, उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें है ना परमिशन लेनी होती है। हाँ दोस्तों, इसमें हमें लेनी होती है परमिशन। एक सेकेंड रुकिए, हमें इसमें लेनी होती है किसी से परमिशन। यस, तो अब पहले हम सेंटेंस रीड करते हैं। विल आई गो टू डांस क्लासेस। ये सेंटेंस जो है ना, वो हमने अपने से पूछा है। जैसे सुबह सुबह हम उठे हैं, काफ़ी ठंड हो रही है, हम कभी कभी अपने आप से भी पूछते हैं ना कि यार मैं आज स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, क्या करूं, पूछते हैं ना हम अपने आप से। तो ये ना विल अपने लिए है। फिर हम मम्मी के पास जाते हैं कि हम आज जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो शैल आई गो टू डांस स्कूल, क्या मैं आज स्कूल जाऊंगी, डांस क्लास जाऊंगी। तो हमने एक परमिशन लिया है। अब ये थर्ड और फोर्थ सेंटेंस देखिए। अगर हम किसी को कहते हैं कि विल यू मैरी मी और शैल यू मैरी मी, हम शैल थोड़ी यूज करते हैं, हम विल यूज कर रहे हैं। हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे हैं। तो अगर हमने विल यूज करा है तो मतलब एक तरह से हम उससे ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर शैल यूज कर रहे हैं तो एक तरह से हमने उससे परमिशन ली है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी इमोजी सेंड कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।